सोमवार की शाम देश की राजधानी दिल्ली दहल गई। यहाँ पर एक कार में ब्लास्ट हुआ जिससे कई लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, सरकार अलर्ट पर है, वहीं पाकिस्तान भी अलर्ट मोड में आ गया है। पाकिस्तान मीटिंग कर रहा है, भारत पर कई निशाने साध रहा है, लेकिन अब देखना है कि पाकिस्तान में फिलहाल क्या चल रहा है। मेरे साथ रजत मौजूद है, रजत से जानते हैं फिलहाल क्या स्थिति है। रजत, पाकिस्तान में फिलहाल क्या स्थिति है? भारत पे जो ये हमला हुआ है, दिल्ली में जो ये हमला हुआ है, उसको लेकर पाकिस्तान क्या कह रहा है और वहाँ पे क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है? दिशा जी, पाकिस्तान में डर का माहौल है, दहशत का माहौल है। सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि एक बार फिर से इसके तार पाकिस्तान से जुड़े होंगे तो भारत कहीं पलटवार न करे, क्योंकि भारत की तरफ से पहले ही ऐलान किया गया है कि अगर भारत में पाकिस्तान किसी भी तरह से आतंकी हमले को अंजाम देता है तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा, यानी कि युद्ध का उल्लंघन माना जाएगा और भारत उसका करारा जवाब देगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह चर्चा हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार भी सहम गई है। आपको बता दें कि हाई अलर्ट पे पाकिस्तान आ चुका है, नोटम जारी किया गया है, तीनों सेनाओं को वहां पर एक्टिव कर दिया गया है। उन्हें ये पता है कि जैसे जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट की जांच आगे बढ़ रही है उसमें ये कहीं न कहीं धीरे धीरे अब तार जुड़ने लगे हैं कि जैसे मोहम्मद का इसमें हाथ हो सकता है, किरदार हो सकता है, और जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को पाकिस्तान ने ही पनाह दे रखी है, वही मसूद अजहर है जिसके ऑपरेशन सिंदूर में उसके पूरे परिवार रिश्तेदारों का खात्मा हो गया, लेकिन मसूद अजहर बच गया। और अब जिस तरीके से ये दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि भूटान थे, भारत के प्रधानमंत्री भूटान दौरे पर थे, वहीं से उन्होंने बड़ी चेतावनी दी थी और ये कहा था कि जो भी गुनाहगार होगा वो बचेगा नहीं। खास बात है दिशा जी की प्रधानमंत्री ने ये चेतावनी वाली बात इंग्लिश में कही थी। हमेशा वो हिंदी में ज्यादातर बातें करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश उनका संदेश देने का मतलब ये है कि ट्रंप को भी ट्रांसलेट ना करना पड़े, ट्रंप को भी सीधे तौर पर समझ आ जाए। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में अब दहशत का माहौल है, क्योंकि पाकिस्तान अभी खुलकर तो नहीं बोला है, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें हाई अलर्ट मोड पर जारी है। पाकिस्तान की सेना ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद ही नोटम जारी किया है और इस नोटम के जरिए अपनी तीनों सेनाओं को एक्टिव कर दिया है, हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है। नोटम के जरिए चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, हाई अलर्ट पर रख दिया है। आपको बता दें कि नोटम जारी करने का मतलब ये होता है कि जो भी तनावपूर्ण सीमा क्षेत्र में हवाई यात्रा प्रतिबंध सुनिश्चित हो। मतलब नोटम का ये मतलब है कि अब वो भारत पाकिस्तान सीमा के पास हवाई यात्रा भी प्रतिबंध लगा रहा है कि वहां पर कोई उड़ान जैसे दिखे वो सस्पेक्ट माना जाएगा। इसके अलावा सुरक्षा प्रोटोकॉल में भी लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की वायुसेना भी एक्टिव हो गई है, वो लगातार सीमा पर, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है, लगातार निगरानी कर रही है कि कहीं भारत की तरफ से फिर से कुछ मिसाइलों से हमला ना हो जाए या भारत हमला ना कर दे। क्योंकि भारत में भी चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत कर देगा। लगातार जिस तरीके से भारत सरकार ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जब भी पाकिस्तान के आतंकी इस देश में घुसने की कोशिश करेंगे, हमला करेंगे, तो भारत इसे युद्ध का उल्लंघन मानेगा। खास बात यह है कि अपने जो न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया गया है कि हर जगहों पर आप लोग अपने लड़ाकू विमानों को भी तैयार रखें, उन्हें उड़ान भरने के लिए तैयार रखें और साथ ही जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इससे आप समझ सकते हैं दिशा जी किस तरीके से पाकिस्तान में डर का माहौल है। जब पहलगाम अटैक हुआ था तो बहुत सारे निर्दोष नागरिक मारे गए थे और दिल्ली में भी वैसा ही हुआ है कि दिल्ली में भी बहुत सारे निर्दोष नागरिक मारे गए हैं। तो क्या आप देख सकते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत वापस आएंगे तो एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि सीसीएस की बैठक है, आज ये बैठक होगी और सीसीएस की बैठक का हमने देखा था कि पहलगाम हमले के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की यानी सुरक्षा मामलों की समिति होती है उसकी बैठक की थी और उस बैठक के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर का पूरा प्लान तैयार किया गया था। इसके बाद हमला किया गया था पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के निर्दोष लोगों को कभी भी निशाना नहीं बनाया। भारत ने जब भी निशाना बनाया है तो आतंकियों को निशाना बनाया। इधर तो आज भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और तमाम सेना के अधिकारियों के साथ संभवतः बैठक करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो खास बात है कि पाकिस्तान में आप डर के माहौल इस तरह समझिए कि वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथ पांव फूलने लग गए हैं। प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने एक हाई लेवल बैठक की है और आप अंदाजा लगाइए कि इस बैठक में वहां के जो सेना प्रमुख है आसिम मुनीर, वो भी शामिल थे।
लेकिन सबसे जो बड़ी बात निकलकर दिशा जी सामने आ रही है कि इस बैठक के बारे में, मीडिया के बारे में वहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई। हमारे वहाँ तो बता दिया गया कि हम सीसीएस की बैठक करेंगे, प्रधानमंत्री भूटान से लौटेंगे, इतने बजे बैठक होगी। ये बैठक का एजेंडा ये है क्योंकि ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद अक्सर सीसीएस की बैठक जब किसी आपात परिस्थिति में ही सुरक्षा मामलों की जब बात आती है तभी ये बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी अध्यक्षता में करते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान में मीडिया को बताया भी नहीं गया है, आप समझिए कि वो डर रहे हैं कि हम बता भी नहीं रहे कि हम बैठक क्यों कर रहे हैं। हाई लेवल बैठक की है और देर रात उन्होंने बैठक की थी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान में डर का माहौल है, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी भलीभांति पता है कि अगर जैसे ही ये साबित होगा, हमारी एनआईए लगी है, हमारी तमाम जांच एजेंसियां एक्टिव मोड में हैं और वो जांच कर रही हैं, और तमाम जो इसमें आतंकी हैं, कुछ आतंकियों के तार पुलवामा से भी जुड़ रहे हैं और कुछ के तार धीरे धीरे जैसे जिस तरीके से अभी जो खबरें सामने आ रही हैं वो जैसे मोहम्मद से जैसे तार जुड़ेंगे तो भारत निश्चित तौर पर एक्शन लेगा। यही वजह है कि पाकिस्तानियों में भी डर का माहौल है। पाकिस्तान के आम नागरिक भी डरे हुए हैं कि अगर पाकिस्तान की भूमिका साबित हो गई तो फिर उनका क्या होगा, क्योंकि भारत तो बदला लेगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह का डर का माहौल है। अब आप समझिए कि दिल्ली ब्लास्ट होता है सोमवार देर शाम, मंगलवार को इस्लामाबाद पाकिस्तान की जो राजधानी है वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तो वहाँ पर एक नैरेटिव क्रिएट करने की पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जाती है और ये कहने की कोशिश की जाती है कि भारत का हाथ था, मतलब वो भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बयान जारी किया और कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान झूठ बोलता है। पाकिस्तान की जो असलियत है वो हर बार दुनिया के सामने आ जाती है। अपने देश में वो लोग लगातार अपने ही देश में उन्होंने आतंकी पाल रखे हैं, तो जाहिर सी बात है वही आतंकी उनको भी निशाना बनाएंगे। तो इसीलिए जो इस्लामाबाद में हमला हुआ उसके बाद उन्होंने भारत का नाम लिया, लेकिन भारत की तरफ से आप समझिए वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ऑफिशियल पीएमओ का जो वहाँ पर एक सैंडल है उससे पोस्ट किया गया था। भारत के बारे में उलझुल बातें लिखी गई थी, लेकिन भारत ने जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर हमने ये नहीं कहा कि अभी पाकिस्तान का हाथ है। हमारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और जैसे ही जांच के बाद ये साबित होगा तब हमारी तरफ से एक्शन लिया जाएगा। हमने पहले आरोप नहीं लगा दिया कि पाकिस्तान ने कराया। हमारे वहाँ सुरक्षा एजेंसियां भी इस चीज़ का बहुत ध्यान रख रही हैं कि हम ना हमारे यहाँ राजनीतिक बयानबाजी की पाकिस्तान ही अभी ने किया है, ऐसा मतलब उस तरह नहीं है। अभी हमारे वहाँ जांच का विषय है और जांच के तार जुड़ रहे हैं जैसे मोहम्मद से, क्योंकि भारत में जब जब हमले होते हैं तब पाकिस्तान ही कराता है। आज़ादी के बाद से भारत में जितने हमले हुए, चाहे पहलगाम हो, किसने कराया? पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तान ने कराया। हमारे 26 निर्दोष लोगों को पाकिस्तान ने मारा और यही वजह है कि हमने जब भी एक्शन लिया है उसका बदला लिया है। चाहे वो आप देखेंगे पुलवामा था, चाहे तमाम जगहों पर पाकिस्तानी ही आतंकी आते हैं, बार बार जैसे मोहम्मद के लोग आते हैं। तो यही वजह है कि इस बार भी जैसे मोहम्मद के तार जुड़ रहे हैं और अब भारत एक्शन मोड में है। भारत के प्रधानमंत्री भारत लौट रहे हैं और उसके बाद से सीसीएस की बैठक के बाद तय होगा कि आखिर अब क्या बड़ा एक्शन होने वाला है। और भारत के एक्शन से पहले ही पाकिस्तान में दहशत है। ये हम कह सकते हैं कि जब भी पाकिस्तान का हाथ होता है तो वो बौखला जाता है। जब पहलगाम हुआ तब ऑपरेशन सिंदूर किया गया, तब भी पाकिस्तान बौखला गया, उसकी तरफ से लगातार हमले किए गए भारत की तरफ। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसी और हमारी सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन अब एक बार फिर पाकिस्तान भारत में नाम लगा रहा है इस्लामाबाद में जब अटैक हुआ। वही चीज आप देखिए ना किस तरीके से मतलब डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब पाकिस्तान दुनिया को एक संदेश देने की ये कोशिश कर रहा है कि सिर्फ भारत में ही नहीं हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी हो रहे हैं और वो भारत का हाथ बताने की कोशिश कर रहा है जिससे वो थोड़ा बचा रह सके। क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि अफगानिस्तान में भी कौन आतंकी हमले करा रहा है, बलूचिस्तान के लोगों का जीना किसने हराम कर रखा है, पीओके में कौन लगातार वहाँ के मजलूम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान की सेना कर रही है। और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में जब हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने आतंकियों को मारा तो सेना की वर्दी पहने लोग आतंकियों के जनाजे में शामिल हुए। मतलब कुकुरमुत्ते जैसे निकल आए आतंकी और वहाँ के सेना के लोग और जा करके आतंकियों के जनाजे में वो शामिल होते हैं। उससे ही दुनिया को पता लगता है कि आपने आतंकियों को ठिकाना दे रखा है। और आज जो ट्रंप की अगर हम बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इंग्लिश में संदेश दिया है ना वो ट्रंप के लिए ही था, वही ट्रंप भूल जाते हैं कि उन्हीं की अमेरिकी सरकार ने जिस ओसामा बिन लादेन को मारा वो कहाँ छिपा था? पाकिस्तान के एबटाबाद में छिपा था। और पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि आतंक का अगर कोई पनाहगार है, आतंक को कोई पालने पोसने वाला है तो पाकिस्तान है। और कभी कभी मुझे लगता है कि उनके वहाँ जो धमाके होते हैं वो टेस्टिंग के लिए किए जाते होंगे और पाकिस्तान ही करवाता होगा, जिससे पाकिस्तान संदेश दे सके कि हम भी पीड़ित हैं। क्योंकि
वो ऐसा है ना कि कई बार लोग दूसरे को मारे, खुद चोट नहीं लगा तो खुद चोट लगा लिए। तो वो पाकिस्तान के साथ वो दशा है कि कई बार वो टेस्ट करते होंगे कि ये वाला धमाका पहले यहाँ देख ले कितना होता है, फिर दूसरे देश में हम जाकर के करेंगे। तो वो टेस्ट करते हैं, मुझे लगता है अहमदाबाद में जो धमाका हुआ है। बिल्कुल। तो जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान अभी भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में एजेंसियां जो उनकी है वो यही दिखाना चाहती है कि भारत में जो हमला हुआ है वो उसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। पाकिस्तान की बौखलाहट साफ नज़र आती है। शहबाज शरीफ, अगर हम बात करें, शहबाज शरीफ ने ये कह दिया है कि भारत का हाथ है। तो पाकिस्तान को अगर हम लोग देखें और अमेरिका के साथ उसका रिश्ता देखें, तो अमेरिका ने अब क्या कहा है? अमेरिका की तरफ से क्या दिल्ली ब्लास्ट को लेकर कुछ आया है? बिल्कुल, अमेरिका ने तो पहले चेतावनी जारी की थी। अमेरिका ने जैसे ही दिल्ली में ब्लास्ट हुआ तो अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की और कहा कि सभी को सुरक्षित रहने के लिए कहा। लेकिन इसी बीच अमेरिका के दूतावास जो है, भारत में अमेरिका का जो दूतावास है, यूएस एम्बेसी इन इंडिया, अभी वहाँ पर उनके जो गौर हैं, इनका नाम है सर्जियो गौर ने अभी पदभार संभाला है। ऑफिशियल पर नियुक्ति पहले हो गई थी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर उन्होंने अपने शपथ और अपने कामकाज की अभी कल ही लिया है। तो ऐसे में उनकी तरफ से बयान जारी किया गया है और कहा गया है कि दिल्ली में जो धमाका हुआ, जिन लोगों की मौत हुई, अमेरिका उनके साथ खड़ा है और दुख व्यक्त करता है। तो अमेरिका की तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है। लेकिन ट्रंप जो है, ट्रंप के ऊपर बहुत भरोसा अभी नहीं कर सकते हैं मौजूदा समय में। लेकिन फिर भी भारत ने संदेश क्लियर हमेशा दिया है कि कभी भी भारत के अंदर अगर हमला होगा, आतंकी हमला होगा, तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और किसी भी जिम्मेदार को बख्शा नहीं जाएगा। तो भारत का ये संदेश पूरी दुनिया के लिए क्लियर है, चाहे वो ट्रंप हो चाहे कोई और। बिल्कुल। तो जैसे आपने सुना कि भारत की तरफ से ये तो स्पष्ट है कि अगर भारत के खिलाफ कुछ भी एक्शन होता है तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। और भारत में जो देश की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद सरकार और एजेंसियाँ दोनों ही अलर्ट मोड पे है। और आज जो बैठक होने वाली है उसके बाद पता चलेगा कि सरकार क्या फैसले लेती है। और इसमें क्योंकि जैश ए मोहम्मद का नाम भी सामने आ रहा है, तो पाकिस्तान का क्या रोल रहता है वो भी आने वाला वक्त बताएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।